हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। कल अपन बात कर रहे थे, वो कर रहे थे शब्द शुद्धि के ऊपर, और शब्द शुद्धि के ऊपर अपने बात कर ली थी चार टाइपों की। कितने टाइपों की बात कर ली थी? चार टाइपों की अपन ने बात कर ली थी। स्वरागमन के कारण से बात कर ली थी अपन ने, स्वरलोप के कारण से बात की थी, और स्वरलोप के बाद अपन ने व्यंजन आगमन के कारण से बात की थी, और क्या व्यंजन लोप संबंधी अशुद्धि की अपन ने बात कर ली थी। यहाँ तक की बात अपनी कल हो गई थी। आज बात करते हैं, वो करते हैं वर्ण क्रम भंग के कारण। किसके कारण से है? वर्ण क्रम भंग के कारण से। वर्ण क्रम भंग का मतलब है कि इसमें एक अक्षर है ना बेटा, वो आगे पीछे हुआ है। ठीक है, एक अक्षर है वो क्या हुआ है? आगे पीछे हुआ है। बाकी अक्षर इसमें पूरे हैं, लेकिन एक अक्षर आपका क्या है? आगे पीछे है। उसको सही करना है। देखो इस नाम को पढ़िए। पहले को, पहला नाम लिखा हुआ है अतिथि। अतिथि नहीं होता है, नाम होता है क्या? अतिथि। क्या होता है? अतिथि। अतिथि, अ प्लस तिथि। अ यानी नहीं, तिथि यानी तारीख। जिसके आने की तिथि का पता न हो, हम उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। और अतिथि का सत्कार करने वाला, मतलब मेजबानी करने वाला, वो होता है आतिथ्य। क्या होता है? आतिथ्य। अतिथि का सत्कार करने वाला क्या होता है? आतिथ्य होता है। ये आपके पास नाम लिखा, वो लिखा हुआ है चिन्ह है। चिन्ह नहीं होता है बेटा, नाम होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह होता है। एक एक अक्षर को पढ़ोगे, देखो ची है न, ची है न, चिन्ह। ठीक है, या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? है के अंतर्गत न लगा करके इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो मध्याह्न आ जाए, चाहे आपके पास क्या आ जाए? अपराह्न। क्या आ जाए? अपराह्न आ जाए, अपराह्न ऐसे लिख सकता है। या फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है? पूर्वा वाला लिखा जाए। देखो जैसे पूर्वान्ह लिख दिया अगले ने। ठीक है, दिन का प्रथम भाग क्या होता है? दिन का प्रथम भाग होता है पूर्वाह्न। दिन का द्वितीय भाग अपराह्न। और दोपहर का जो समय होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, या फिर आप इसको किस तरह से लिखिएगा? मध्याह्न, है में न लगाइएगा, मध्याह्न इस तरह से लिखिएगा। यहाँ पर आपके पास सब लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है ब्रह्मा। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा लिखा हुआ है। यहाँ शब्द है वो आपके पास आ है वा न, आहवान। आहवान होता है, पुकार होता है ना। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है में वह लगा करके आहवान, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से बात करोगे तो आपके पास नाम लिखा, वो लिखा हुआ है जिवा। क्या लिखा हुआ है? जीवा लिखा हुआ है। इसे हम क्या कह सकते हैं? जी है, और है में वह लगा सकते हैं, जीवा इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो अपराह्न लिखा हुआ है, अपराह्न नहीं होता है। ए पे रा है न, इस प्रकार से होगा अपराह्न। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए पे रा है, और है में क्या लगा सकते हैं? न लगा सकते हैं, अपराह्न ऐसे लिख सकते हैं। या यहाँ पर बात करोगे तो ये पूर्वा है न होगा। और यदि इसको हम शुद्ध रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम शुद्ध रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं पूर्वाहन। क्या लिख सकते हैं? पूर्वाहन, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, पूर्वाहन। आपके पास आगे वाला शब्द लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है गहवर। गहवर नहीं होता है बेटा, क्या होता है? गवहर नहीं होता है, ग है वह र होता है। गहवर होता है घुमाव या चक्रेदार। क्या होता है? चक्रेदार होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा, गैवर। ओके, आगे वाला शब्द है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शब्द है आनंद। क्या है? आनंद। आप अनुस्वार लगाना चाहो, न का अनुस्वार लगा सकते हो। एक है आपके पास आह्लाद। आह्लाद का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता। इसका विलोम होता है विषाद। क्या होता है? विषाद होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आ है के अंतर्गत ला लगा करके आह्लाद, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, प्रशंसा काफी अच्छा शब्द है। प्रशंसा में यदि बात करोगे तो पहले तालव्य से आएगा, फिर दंत्य से आएगा। प्रशंसा अच्छा शब्द है। यह शब्द आपके पास है अमल होता है। क्या होता है? अमल होता है ना। अलम, अमल होता है। ठीक है, अमल करना, विचार करना। ये शब्द मतलब होता है। क्या होता है? मतलब होता है, मतबल नहीं होता है। क्या होता है? मतलब होता है कि उसका मीनिंग क्या है या उसका भाव क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, ओके, ध्यान रखना, बहुत अच्छे शब्द है। फिर देखिएगा, फिर आपके पास अशुद्धि है, वो है किसके कारण से? वो है वर्ण परिवर्तन के कारण। किसके कारण बेटा?
वर्ण परिवर्तन के कारण। इसका मतलब है कि वर्ण परिवर्तन का मतलब है कि हमें अब की बार वाले जो शब्द लिखे हुए ना अपने पास, इनमें क्या करना है, इनमें आपके पास एक अक्षर है वो गलत है और उसकी जगह आपको शुद्ध शब्द लिखना है। जैसे आपके पास पहला शब्द लिखा हुआ बै तय कै लिखा हुआ है, बै तय कै नहीं होता है, शब्द होता है बै तय खे, बतख होता है, ठीक है। दस्तखत नहीं होता है, शब्द होता है क्या, दस्तखत होता है, क्या होता है, दस्तखत होता है, ओके। इसी तरह से शब्द जुकाम नहीं होता है, शब्द होता है जुकाम, क्या होता है, जुकाम होता है। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ऊंगना, तो ऊगना होता है, जैसे आप कहते हो ना सर बोर हो गए है ना, ऊगना होता है। यहाँ वाले शब्द की बात करो, देखो एक तो शब्द लिखा संग और एक लिखा संघ है। देखो संघ के साथ तो आएगा ठन, क्या आएगा, संघ के साथ तो आएगा ठन। संघ यानी होता है साथ, संघ का अर्थ होता है समूह है, और संघ घड़ी वाला लिखोगे तो उसके साथ आएगा ट। दो तरह से भी कर सकते हो, यहाँ घे घड़ी कर दीजिए, यहाँ घे गाय कर दीजिए, सही हो जाएगा। ये है मेघनाद। मेघ का अर्थ होता है बादल, क्या होता है, बादल होता है, मेघ बादल है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, बादलों की आवाज या ध्वनि को हम क्या कहते हैं, मेघनाद, ठीक है। यह शब्द आपके पास है वो लिखा जाता है रिमझिम, क्या लिखा जाता है, रिमझिम लिखा जाता है, झ आएगा, ये ध्यान रखना, रिमझिम होता है। ये शब्द आपके पास होता है वो यथेष्ट होता है, न कि ठ होता है, यथा प्लस इष्ट, इष्ट के अनुसार। ये शब्द आपका है वो होता है क्या, संतुष्ट, क्या होता है, संतुष्ट होता है, ठ नहीं होता है, ओके। उपसर्ग के कारण से ये होता है आपका, वो होता है मिस्ट प्लस अन, क्या होता है, मिस्ट प्लस क्या होता है, अन होता है। मिस्ट प्लस अन से अगर शब्द बनाओगे तो मिस्ट प्लस अन से क्या बनेगा बेटा, मिस्ट प्लस अन से मिष्टान बनेगा, क्या बनेगा, मिष्टान बनेगा। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल ये। यहां बात करोगे तो ये शब्द क्या होता है, परिशिष्ट होता है। तो शिष्टाचार आप शब्द लिखते हैं तो उसके आधार पर आप कर लेना इसको परिशिष्ट। यहाँ पर सम उपसर्ग आया है इसलिए ट आएगा लास्ट में, संश्लिष्ट, क्या, संश्लिष्ट होगा, ओके, संश्लिष्ट जिसको तुम बोलते हो। ये आपके पास शब्द है, ये काफी अच्छा शब्द है आपके पास, ओके। देखो जैसे वरिष्ठ कर देना, यहाँ पर क्या कर देना, वरिष्ठ कर देना, ठीक है, वरिष्ठ तय कर देना, ठीक है। देखिएगा अगर यदि बात करो यहाँ पर तो बलिष्ठ लिखा है, बलिष्ठ नहीं होता है, बलिष्ठ होता है, क्या होता है, ठ होता है, क्योंकि इष्ट का अर्थ आराध्य होता है, इष्ट का अर्थ होना होता है, इष्ट प्रत्यय होता है। तो बल मूल शब्द है इसलिए आपका इष्ट प्रत्यय जुड़ेगा। और इसी तरह से आपके पास शब्द कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, ओके। यह शब्द आपके पास कठहरा होता है, क्या होता है, कटहरा होता है, लकड़ियां काटना का कार्य, कटहरा होता है। यह शब्द आपके पास होता है वो वरिष्ठ होता है, क्या होता है, वरिष्ठ होता है, ठीक है। यहाँ यदि शब्द की बात करोगे तो ये शब्द आपका क्या बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा, क्या बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर यदि बात करोगे तो ये आपका होगा कुष्ठ, क्या होगा, कुष्ठ होगा। यह शब्द आपका होता है वो क्या होता है, सीढ़ी होता है, सीढ़ी नहीं होता है, क्या होता है, सीढ़ी होता है, सीढ़ी नहीं होता है, ओके। किया जा सकता है ये आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सहज और बहुत साधारण कार्य है, ओके बेटा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप बात करोगे तो आपके पास पहला जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है धनाढ्य, क्या धनाढ्य शब्द हम ऐसे लिखते हैं, या शब्द को हम इस तरह से लिखते हैं दे ना ढे के नीचे अलंत, और ये धनाढ्य होता है, क्या होता है, धनाढ्य होता है। ये शब्द आपका बेटा पुण्य होता है, न नहीं होता है, न होता है, पुण्य होता है। ये बहुत अच्छा है, सेवा करने की इच्छा होती है, क्या होती है, सेवा करने की इच्छा होती है। सुसूर्षा, मुमूर्षा, मुमुक्षा, ये शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिएगा अगर यदि मुमुक्षा की बात करोगे तो मुमुक्षा में दोनों ही ऊ की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है, मुमुक्षा। अगर मरने की इच्छा, ये मोक्ष की इच्छा है, अगर मरने की इच्छा की बात करोगे तो मुमूर्षा, क्या, मुमूर्षा होती है, पहली छोटी और बाद में क्या होती है, बड़ी होती है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा होती है जिजीविषा, क्या होती है, जिजीविषा होती है, पहली जी छोटी दूसरी जी बड़ी होती है, ओके।
इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। मुमूर्षा, मुमुक्षा और शुश्रूषा, ये सेवा करने की इच्छा होती है। तो ये क्या होता है, तालव्य से होता है पहला, सु होता है, श्रु होता है और सा होता है। सब शुद्ध में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा शब्द है। ओके, क्या होता है, सु श्रु सा होता है। ओके, और आगे शब्द की बात करोगे तो यह शब्द आपका क्या होता है, अवकाश होता है। इसकी कोई दिक्कत वैसे है नहीं, अवकाश। ओके, और यहाँ शब्द की बात करोगे तो ये आपका शब्द है वो आशीष लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आशीष है। ये आपके पास षोडशी है। षोडशी का अर्थ होता है 16। क्या होता है, षोडशी का क्या अर्थ होता है, 16 होता है। संस्कृत में षोडशी कहते हैं इसको। ये आमिष होता है। आमिष का मतलब होता है मांस युक्त। क्या होता है, आमिष, या फिर हम जो सामिष शब्द लिखते हैं, आमिष या सामिष, मांस युक्त या जिसमें मांस आदि का अंश हो, सामिष या आमिष होता है। जिसमें मांस आदि का कोई अंश न हो वो क्या होता है, तो याद रखिएगा वो निरामिष होता है। क्या होता है, निरामिष होता है। निर प्लस आमिष होता है। कैलाश शब्द ये संस्कृत के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन हिंदी में तद्भव रूप को स्वीकार करके दंते सह को स्वीकार किया गया है। ये आपका शब्द होता है वो होता है विध्वंस। क्या होता है बेटा, विध्वंस होता है। अब देखो विध्वंस, मैंने आपको एक बार कोई विलोम लिखाया था, निर्माण या रचना का विलोम क्या होता है, ध्वंस होता है ना। तो आप ये भी कह सकते हो विध्वंस भी क्या, निर्माण, या फिर आपके पास जो रचना होता है, निर्माण या रचना होता है, उस निर्माण या रचना का विलोम क्या होता है, तो निर्माण या रचना का विलोम क्या होता है, ध्वंस या विध्वंस होता है। क्या होता है, ध्वंस या फिर क्या होता है, विध्वंस होता है। पुरस्कार शब्द में दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। पुरस्कार में से क्या आएगा, दंते आएगा। पुरस्कार क्या है, पुरस्कार है। ऐसे ही आपके पास सब लिखा, वो लिखा है निषिद्ध। क्या लिखा हुआ है, निषिद्ध लिखा हुआ है। व्यंजन संधि यही है। निषिद्ध शब्द का अभिषेक वाला नियम है ना, युधिष्ठिर वाला नियम। तो नि प्लस क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध बन जाएगा। ओके, अब देखिएगा इसके बाद देखो, वर्ण परिवर्तन के बाद अगर अशुद्धि की अगर अपन बात करें तो वर्ण परिवर्तन के बाद आपके पास अशुद्धि है कौन सी, रेप संबंधी। रेप किसको कहते हैं, रे को, यानी शिरोरेखा पर जो रे लगा हुआ है उसके संबंध में गलती है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि रे जिस अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर आता है उसके हमेशा कहाँ आएगा, पहले आएगा। कहाँ आएगा, हमेशा उसके पहले आएगा। इनको पढ़ो, देखो आर सी वाद है, आर सी वाद या आ सी। अब देखो इस जगह आप हाथ ही नहीं उठाते हो, सीधा रे लगा देते हो बिना सोचे समझे। आशीर्वाद, आशीर्वाद में रे किस पर आएगा, वहां पर आएगा। उत्तीर्ण में रे किस पर आएगा, अणय पर आएगा। ठीक है, उत्तीर्ण में अणय पर आएगा। और शब्द आगे वाला है वो है आकर्षण। क्या है, आकर्षण। आकर्षण, विकर्षण, प्रतिकर्षण है ना, आकर्षण है। यहाँ वाला शब्द है वो आपका क्या है, प्रादुर्भाव है। किस पर आएगा, भा के ऊपर आएगा। किस पर आएगा, भा पर आएगा। इसी तरह से ये शब्द आपके पास है वो है दृशनीय। क्या है, दृशनीय, रे पर आएगा ये शब्द, रे पर आएगा ये रे आपका, दृशनीय होता है। दृश्य प्लस अनीय होता है ना। ये शब्द आपका क्या होता है, गवर्नर होता है, न के ऊपर आएगा। किस पर आएगा, न पर आएगा। ये शब्द आपका अंतर्भाव है तो भाग के ऊपर आएगा। अंतर्भाव भाग के ऊपर आएगा। देख लो एक बार आप, तो ना बाद में लिख देना। अंतर्गत की यदि बात करोगे तो अंतर्गत में आपका रे कहाँ आएगा, अंतर्गत गए पे आएगा। ठीक है, अंतर्गत आ गया। ये मुहर्रम है आपका शब्द, मुंह है, रे के ऊपर आएगा, मुहर्रम। ठीक है, आपका ये शब्द है वो है आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद, ये वे पर आएगा आपका, आयुर्वेद। ठीक है, और ये दुर्व्यसन का अर्थ क्या होता है, दुर्व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत, और बुरी आदतों वाला होता है दुर्व्यसनी। जिसमें बुरी या खराब आदतें हो वो क्या होता है, दुर्व्यसनी होता है। बहुत शागिर्द है यार, ये बहुत सादे जीवन उच्च विचार ऐसे बोलते हो आप। तो ये शागिर्द होता है, द के ऊपर आएगा, शागिर्द में। ये आपके पास शब्द है वो है पुनर्जन्म, ज के ऊपर आएगा ये, पुनर्जन्म। ठीक है, यहां पर बात करोगे तो ये प्रवर्तक आएगा, तय के ऊपर आएगा आपका। ठीक है,
किस पर आएगा, तय के ऊपर आएगा आपका ये रे प्रवर्तक बन जाएगा। ओके, इसके बाद यदि बात करोगे तो री के स्थान पे रे के प्रयोग के कारण से जहां री आना चाहिए वहां पर आपके पास रे आ रहा है, जिसके कारण से एरर है। बेटा याद रखना, हमेशा रे के साथ कभी भी री स्वर नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, रे के साथ कभी भी री स्वर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना गलत है, ऐसा कोई लिपिबद्धता नहीं है। अब देखो श्रृंगार में ऐसा ही हो रहा है, से के नीचे रे और री दोनों आ रहे, तो यहाँ ये रे नहीं आएगा, यानी शब्द लिखा जाएगा श्रृंगार। ये शब्द आ सकता है आपके परीक्षा में, एक तो श्रृंगार आ सकता है आपके, और एक आपके पास ये श्रृंखला आ सकता है। श्रृंखला की भी यदि बात करोगे तो रे नहीं आएगा, श्रृंखला होगा। वो तो शरीरिंखला बन गया, क्या बन गया, शरीरिंखला बन गया। ये शब्द आपका है वो क्या है, सृष्टि। क्या है, सृष्टि है। इसी तरह से बात करोगे तो ये शब्द क्या होता है, दृश्य होता है। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब देखो यहाँ वाला शब्द याद रखो, ये शब्द होता है ना वो गृहीत होता है। क्या होता है, गृहीत होता है, री आता है इसमें, गृहीत होता है, गृहीत नहीं होता है। तो इसलिए दोनों शब्द बन जाएंगे, एक तो अनुगृहीत और एक संगृहीत। बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना, अनुगृहीत परीक्षा के दृष्टिकोण से अनुगृहीत होता है। क्या होता है, अनुगृहीत होता है। ओके, बहुत अच्छा शब्द है, अनुगृहीत होता है। और इसकी बात करोगे तो ये क्या होता है, ये होता है संगृहीत। क्या होता है, संगृहीत होता है। अनुगृहीत और क्या, संगृहीत होता है। ये शब्द बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये त्री नहीं आएगा, ये त्री आएगा, पैतृक होता है, एक प्रत्यय होता है इसमें भी, पैतृक होता है। क्या होता है, पैतृक होता है। ये शब्द आपका क्या होता है, ये मैंने व्यंजन संधि पढ़ाया था तुम्हारे को, दृष्टि होता है। ये शब्द माँ है वो ग्रहों नक्षत्रों का काम नहीं करती है, घर का काम करती है, तो गृह आएगा। इस शब्द की मेरे हिसाब से दिक्कत है नहीं, आप प्रकृति सही लिखते हैं शब्द, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपके पास शब्द होगा वो जागृति होगा। क्या होगा, जागृति होगा। और अगर यदि आप जागृत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जागृत लिखते हैं, तो जागृत में रह आएगा, जागृत में क्या आएगा, रह आएगा। ये आपके पास त्रिष्कृत होता है शब्द। क्या होता है, त्रिष्कृत होता है। क्या होता है, त्रिष्कृत होता है, ठीक है। ये शब्द आपके पास होता है वो समृद्ध होता है। क्या होता है, समृद्ध होता है, ठीक है। ये शब्द आपके पास होता है वो वृत्तांत होता है। क्या होता है, वृत्तांत होता है। ये शब्द आपके पास होता है वो मृदंग होता है। क्या होता है, मृदंग होता है, ठीक। री के स्थान पे रह के प्रयोग के कारण से एरर है, ये बहुत शानदार एरर होता है, ध्यान रखना। इसके बाद यदि बात करोगे तो रे के स्थान पे री के प्रयोग के कारण से अब उल्टा हो रही है। यहाँ शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, जागृत लिखा हुआ है, जागृत नहीं होता है, जागृत होता है। जागृत मतलब जागरण वाला, जागृत होता है। ये शब्द आपके पास होता है वो दृष्टा होता है। क्या होता है, दृष्टा होता है। ये शब्द आपके पास होता है वो होता है अनुग्रह, और अनुग्रह में इत प्रत्यय जुड़ जाए तो अनुगृहित बन जाएगा। ये बहुत अच्छा शब्द है, ये द्रष्टव्य होता है। क्या होता है, द्रष्टव्य होता है, दृष्टव्य नहीं होता है। अब देखो इन शब्दों को आप पढ़िएगा, इन शब्दों को पढ़ोगे, देखो सत्रोत, सत्रोत, सत्राव है, सत्राव। क्या ऐसे बोलते हैं आप, नहीं, आप ऐसे बोलते हैं स्रोत, श्राव। तो त्रय न आकर के रह आएगा। ये शब्द होता है सहस्र। क्या होता है, सहस्र होता है, जिसका अर्थ है हजार। ये आपके पास शब्द क्या होता है, स्रोत होता है। क्या होता है, स्रोत होता है। ये आपके पास शब्द क्या होता है, अजस्र होता है। क्या होता है, अजस्र होता है। और ये शब्द आपके पास क्या होता है, श्राव होता है। क्या होता है, श्राव होता है। सहस्र है, स्रोत है, अजस्र है, और क्या है, श्राव है, ठीक है। ये शब्द बहुत अच्छे, इनमें से ऑप्शन देखने को मिल सकता है आपको, बहुत बढ़िया शब्द, ध्यान रखना। इसके बाद यदि बात करोगे तो आपके पास है किस संबंधी, संयुक्ताक्षर संबंधी।
संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धि में बात करें तो आपके पास पहला शब्द लिखा हुआ है वो कबड्डी, कबड्डी नहीं लिखा हुआ, कबड्डी होता है बेटा, ये कबड्डी क्या होता है, कबड्डी होता है। ये आपके पास सब लिखा हुआ गद्दा वाला लिखा हुआ, बेड वाला गद्दा, गधा नहीं लिखा हुआ है, गद्दा है। ये आपका शब्द है वो प्रसिद्ध, क्या शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है। यहां पर आप बात करेंगे तो ये आपने सीखा था, महत्व है, तत्व है, इनका ध्यान रखना। ये आपके पास महत्व को तोड़ोगे तो महत्व प्लस त्व होता है, क्या होता है, महत्व प्लस त्व होता है, जिससे शब्द क्या बनता है, महत्व बनता है, क्या बनता है, महत्व बनता है। यह शब्द आपका, आप विद्यालय को इस तरह से लिख सकते हैं, विद्यालय को, या फिर आप संयुक्त ना बनाना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों ही शब्द सही है, कोई विवाद नहीं है इनमें, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं, सही है दोनों, ठीक है। विद्यालय ऐसे लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा शब्द है। इसमें ज्योत्सना शब्द की यदि बात करोगे तो ज्योत्सना शब्द में तय भी आधा आता है, सह भी आधा आता है। ज्योत्सना क्या होता है, ज्योत्सना होता है। यहां पर बात करोगे तो ये गद्य पद्य की बात कर रहा है, तो अगर पद्य लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, पे द अलंत और ये ऐसे लिख सकते हो। और यदि इसका अपोजिट लिखोगे तो गद्य लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर कैसे लिख सकते हो, गए द के नीचे अलंत और ये गद्य ऐसे लिख सकते हो। ओके, आगे आपके पास द्वितीय लिखा हुआ है, तो अगर यदि आगे अर्ध स्वर है तो द के साथ नहीं लगेगी, या तो आप इसको संयुक्ताक्षर बना करके लिखो ऐसे, संयुक्त व्यंजन द्वितीय, या फिर आप द्वितीय लिखना चाहते हैं तो द आपका क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इनको लिखोगे। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यदि बात करोगे तो संधि संबंधी एरर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। संधि संबंधी एरर की यदि हम बात करें तो लास्ट में आपके पास सब लिखा हुआ है, एंड में जो दिख नहीं रहा है वो लिखा हुआ है, एक तो आपके पास मनहर, क्या लिखा हुआ है, मनहर लिखा हुआ है, और एक आपके पास सब लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, निरावलंब, निरावलंब लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों शब्द लिखे हुए हैं, बाकी सब दिख रहे हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, अब यदि मैं यहाँ पर संधि विच्छेद करूं तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सभी शब्द आपके संधि में मेरे लिखाए हुए हैं, ठीक है। देखो, मैं बोलते जरूर जाऊंगा कि आपने क्या गलती करते हो। देखो, उपरोक्त नहीं होता है, शब्द होता है उपर्युक्त, यण संधि है इसमें, उपर्युक्त होता है, क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त होता है, क्या होता है, ऊपरी प्लस क्या होता है, उक्त होता है। तो ऊपरी प्लस उक्त से क्या शब्द बनाओगे, तो ऊपरी प्लस उक्त से शब्द बनेगा आपका उपर्युक्त, क्या बनेगा, उपर्युक्त। ये बहुत बार लिखा हुआ आता है उपरोक्त विषय, उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त विषय। उज्ज्वल में ज दोनों आधे आते हैं, उज्ज्वल में ज दोनों आधे आते हैं, उज्ज्वल में ज दोनों क्या आते हैं, आधे आते हैं। अत्युक्ति होता है, ये शब्द मैंने लिख रखा है संधि में आपके, अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति नहीं होता है। निरोग, नीरस, निरंतर, नीरव, नीरज, नीरद, निरधि में नी बड़ी आती है, निरोग क्या है, निरोग है। ऐसे ही पुनः प्लस उक्ति से क्या शब्द बनेगा, पुनरुक्ति बनेगा, क्या बनेगा, पुनः प्लस उक्ति से क्या शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा पुनरुक्ति बनेगा। ये देखो, ये तीनों शब्द अपने एक जगह लिखे थे, वो यहाँ पर उपरांत आएगा, उपदेश आएगा, उत्सव आएगा, तो ऊ की मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा नहीं लग सकती, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करोगे तो ये शब्द आएगा आपका तदुपरांत, क्या आएगा, तदुपरांत आएगा, ठीक है। ये शब्द आएगा वो आएगा सदोपदेश, क्या आएगा, सदोपदेश आएगा, क्या आएगा, सदोपदेश आएगा। ऐसे ही ये शब्द आएगा वो आएगा सर्दोत्सव, क्या आएगा, सर्दोत्सव आएगा, न कि सर्दोत्सव आएगा। ये लघु प्लस उत्तर से लघुत्तर बनेगा, उ बड़ा आएगा, ठीक है, दीर्घ संधि वाला। ये महा प्लस ऐश्वर्य से महेश्वरीय बनेगा, क्या बनेगा, महेश्वरीय बनेगा। और इधर वाला शब्द है मन प्लस हर से मनोहर बनेगा, ये मैंने उधर भी लिख रखा है, मैं लिख दूंगा, मन प्लस हर से क्या बनेगा, मनोहर बनेगा। यहाँ पर आपका से चेंज हो जाएगा, ये अभिषेक वाला नियम ही है, अनु प्लस संग से अनुसंग लिखते समय से मूर्धन्य आएगा,
अनुसंग। ये मरु प्लस उद्यान से मरुद्यान बनेगा। क्या बनेगा? मरु प्लस उद्यान से मरुद्यान। ऊ छोटा छोटा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अंतः प्लस चेतना से शब्द बनेगा, वो बनेगा अंतस चेतना। क्या बनेगा? अंतस चेतना बनेगा। अंतः प्लस चेतना से अंतस चेतना बनेगा। यावत प्लस जीवन से शब्द बनेगा याव जीवन। क्या बनेगा? यावत प्लस जीवन से शब्द क्या बनेगा? याव जीवन बनेगा। पे प्लस पान से पे पान, पे प्लस पूत से पे पूत, वह प्लस कर्म से वह कर्म, रजय प्लस कण से रजय कण, मन प्लस कामना से मन कामना। बताओ आप बहुत अच्छे से। सट प्लस मुख से सणमुख बनेगा। वर्ग का पहला पांचवें में चेंज हो जाएगा, सामने पांचवा है। विषाद में श चेंज होगा व्यंजक संधि में। विषाद ये आपका षड्यंत्र होता है। सट प्लस यंत्र बराबर षड्यंत्र होता है। सट प्लस यंत्र। रविंद्र में वी क्या आएगी? बड़ी आएगी। कविंद्र में वी बड़ी, रविंद्र में वी बड़ी। अंतः साक्ष्य होगा इस शब्द। क्या होगा? अंतः साक्ष्य होगा ये शब्द। अंतः साक्ष्य या अंतः साक्ष्य से भी लगा सकते हैं अपन आधा। ये शब्द आपका हो ही गया। ये होता है मनोहर। कामदेव को कहते हैं बहुब्रीहि समास से। ये शब्द आपका होता है, वो होता है निर्वलंब। क्या होता है? निर्वलंब होता है। क्या होता है? निर्वलंब होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं ये शब्द, ध्यान रखना। संधि ये वही शब्द है जहां पर संधि भी आपको ऐसे देखने को मिल सकती है कि निम्न में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं आपको। देखिएगा, मंत्री अकेला बड़ा होता है, लेकिन मंत्री के साथ मंडल या परिषद शब्द जुड़ जाए तो आपका मंत्री क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे मंत्री परिषद, या तो ऐसे लिख दीजिए इसको, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। ओके, मंत्रिमंडल का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी भी शब्द के साथ रात्रि शब्द जुड़ेगा तो वो रात्र में चेंज हो जाएगा, शब्द बनेगा नवरात्र, न की नवरात्रि। ओके, योगी अकेला बड़ा होता है, लेकिन राज शब्द जुड़ने से योगी छोटा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा योगी राज। क्या बन जाएगा? योगी राज बन। ये दोपहर नहीं होता है बेटा, दोपहर होता है शब्द। दोपहर, दो है ही, पहर है ही, पूर्वाहन और अपराहन, है ना। पिता या माता शब्द के साथ कोई भी शब्द जुड़ जाएगा तो पिता का पितृ और माता का क्या बन जाएगा? मातृ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पिता भक्ति, तो पितृभक्ति होगा। क्या होगा? पितृभक्ति होगा। और यहाँ लिखा हुआ है माताहीन, तो ये होगा मातृहीन, है ना। चाहे योजक चिन्ह में लिख दे, चाहे साथ में लिख दे, ठीक है, मातृहीन हो जाएगा। ये आपका शब्द हो जाएगा अहोरात्र। रात्रि तो शब्द ही गलत हो जाएगा, लास्ट में आया। ठीक है, फिर देखो पक्षी अकेला बड़ा होता है, लेकिन राज जुड़ने से पक्षी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। संधि में पूरी चीजें आई है। पक्षी राज। प्राणी अकेला बड़ा होता है, लेकिन विज्ञान शब्द जुड़ने से प्राणी छोटा हो जाएगा, प्राणी विज्ञान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राणी विज्ञान बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास लिखा दुरात्मा गण, यह हो जाएगा दुरात्म गण। क्या हो जाएगा बेटा? दुरात्म गण हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? दुरात्म गण हो जाएगा। यहां पर सब लिखा हुआ है चक्र है पानी, चक्र है पानी में जिसके वह विष्णु जी। ठीक है, मुनि जन लिखोगे तो छोटा हो जाएगा। राजा प्लस गण बराबर राजगण बनेगा। क्या बनेगा? राजगण बनेगा, न कि राजागण बनेगा। राजाओं का समूह है। ठीक है, इसी तरह से यदि बात करोगे तो किस संबंधी अशुद्धि है? प्रत्यय संबंधी। ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है अशुद्धि, ध्यान रखना। किस संबंधी है? प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। देखिएगा, अगर यदि प्रत्यय संबंधी अशुद्धि में बात करें, पहला शब्द लिखा, मेरा बहुत अच्छे से समझाई हुई ये चीजें सभी आपको। व्यवहार प्लस इक से शब्द बनाओगे तो आप लिखोगे व्यावहारिक। क्या लिखोगे? व्यवहार प्लस इक से व्यावहारिक होगा।
पात प्लस एक आनुपातिक बनेगा, प्रमाण प्लस एक से प्रामाणिक बनेगा, प्रमाण प्लस एक प्रामाणिक बनेगा, इतिहास प्लस एक से ऐतिहासिक बनेगा, इतिहास प्लस एक से ऐतिहासिक बनेगा, सेना प्लस एक से सैनिक बनेगा, वेद प्लस एक से वैदिक बनेगा, पुराण प्लस एक से पौराणिक बनेगा, भूगोल प्लस एक से भौगोलिक बनेगा, भूगोल प्लस एक भौगोलिक बनेगा, योग प्लस एक योग प्लस एक से यौगिक बनेगा, सुंदर प्लस ये से या तो हम शब्द लिख सकते हैं सौंदर्य या फिर हम शब्द लिख सकते हैं सुंदरता, सौंदर्य या फिर क्या सुंदरता। ऐसे ही मधुर प्लस ये आता से माधुर्य या मधुरता, क्या माधुर्य या फिर क्या मधुरता लिखेंगे, माधुर्य या फिर क्या मधुरता। ठीक है, एक ही शब्द को दो बार भाव का सूचक नहीं बनाया जा सकता। उदार प्लस ये से औदार्य, या फिर क्या बना सकते हैं अपन उदारता, क्या बना सकते हैं उदारता। कुशल प्लस ऐसे शब्द बनता है कौशल, क्या बनता है कौशल, या फिर हम लिख सकते हैं क्या कुशलता, क्या लिख सकते हैं कुशलता लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रधान प्लस ये से प्राधान्य बनेगा, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं प्रधानता, क्या कह सकते हैं प्रधानता कह सकते हैं। बहुल प्लस ये से शब्द बनेगा बाहुल्य, क्या बनेगा बाहुल्य, या फिर हम कह सकते हैं शब्द बनेगा बहुलता, क्या बनेगा बहुलता बनेगा। इसी तरह से लवण प्लस ये से शब्द क्या बनेगा, या तो लावण्य बनेगा या लवणता बनेगा, क्या बनेगा लवणता बनेगा। यहाँ ई की मात्रा सब में गलत है भैया, ठीक है। निरपराधी नहीं होता है, शब्द होता है निरपराध। निरोगी नहीं होता है, निरोग होता है। ये देखो अपने बुजुर्गों को कहोगे ना, ऐसे आप पूछोगे कि दादी कैसे हो या दादाजी कैसे हो, तो दादाजी कहते हैं निरोगी हूं, दादी कहते हैं निरोगी हूं। निरोगी नहीं, क्या शब्द होता है निरोगी होता है, क्या होता है निरोग होता है। ये शब्द आपके पास वो होता है निर्दय, निर्दय नहीं होता है निर्दय होता है। यह शब्द दरिद्र होता है, गरीब दरिद्री नहीं होता है, क्या होता है दरिद्र होता है, दरिद्री नहीं होता है। ओके, किए जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कठिन नहीं है। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बात करोगे तो आपके पास एक शब्द लिखा निर्दोषी। निर्दोषी नहीं होता है, शब्द निर्दोष होता है, क्या होता है निर्दोष होता है, निर्दोषी नहीं होता है। निर्धन होता है, निर्धनी नहीं होता है, क्या होता है निर्धन होता है। यौवन या यौन अवस्था, यौवन खुद ही अपने आप में क्या है अवस्था है, तो या तो लिखा जाएगा यौवन या लिखा जाएगा युवा अवस्था, या तो लिखा जाएगा यौवन या युवा अवस्था, युवा प्लस अवस्था। देखो बेटा, मन प्लस अनिय माननीय, क्या बनेगा माननीय बनेगा। ठीक है, ये शब्द बनेगा वो बनेगा आवश्यक, क्या बनेगा आवश्यक बनेगा, आवश्यकीय नहीं बनेगा। एकत्र होता है, एकत्रित नहीं होता है शब्द, एकत्र यानी इकट्ठा करना। ये कृत घन होता है। देखो, एक तो होता है कृतज्ञ, क्या होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ तो होता है उपकार मानने वाला, कृतज्ञ क्या होता है उपकार मानने वाला।
उपकार मानने, उपकार मानने वाला। उपकार मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है। और कृत घन क्या होता है? तो उपकार न मानने वाला। उपकार न मानने वाला। ठीक है, उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है। और उपकार को न मानने वाला क्या होता है? कृत घन होता है। ओके देखो यहां पर शब्द क्या लिखा हुआ है? अभिशाप पे मत जाना, क्योंकि तय लगा हुआ है, यानी जिस पर अभिशाप लगाया गया हो वो होता है अभिशप्त। क्या होता है? अभिशप्त होता है। ठीक है, ये शब्द आपका शब्द होता है, वास्तविक रूप में शब्द होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है वर्तने की दृष्टि से। ये अनु प्लस उदित होता है। अनु प्लस उदित होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण ये शब्द होता है अनुदित। क्या होता है? अनुदित होता है। अनु प्लस उदित से अनुदित होता है। यहां पर बात करोगे तो यह शब्द बनेगा आपका लब्ध क्या प्रतिष्ठ होता है। ये क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है। लब्ध प्रतिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठ होता है, न कि लब्ध प्रतिष्ठित होता है। अब देखिएगा किस संबंधी है? लिंग संबंधी अशुद्धि। देखो लिंग संबंधी अशुद्धि में बात करोगे तो देखो नाम को पढ़िए, इसको कै वै ई त्री। ईत्री लगता है इनमें, जानना कवियत्री शब्द। ये हथनी सही है, वैसे एनसीईआरटी ने लिख दिया, बाकी एनसीईआरटी ने इसको हथनी लिखा है, मैंने ये बताया था आपको प्रत्यय में भी। यह शब्द आपके पास सुलोचनी नहीं होता है, सुलोचना होता है। सुंदर नेत्रों वाली, सुलोचन सुंदर नेत्रों वाला। श्रीमती में बड़ी, देवियां है ये बड़ी होती है, श्रीमती बड़ी। विदुषी बड़ी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। ये सम्राज्ञी होता है, साम्राज्ञी नहीं होता है। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। हंस प्लस इनी से हंसिनी बनेगा। ठीक है, चमार प्लस इन से चमारिन बनेगा। चमारी भी सही है, ध्यान रखना। ठाकुर प्लस अय्यन क्या बनेगा? तो ठाकुराइन बनेगा। क्या बनेगा? ठाकुर प्लस आइन बराबर क्या बनेगा? ठाकुराइन बनेगा। गृह प्लस इन्हीं से क्या शब्द बनेगा? तो गृहिणी बनेगा। क्या बनेगा? गृहिणी बनेगा। और प्रिय प्लस दृश्य प्लस इन्हीं, प्रिय प्लस दृश्य प्लस इन्हीं बराबर प्रिय दृशिनी बनेगा। प्रिय प्लस दृश्य प्लस इन्हीं बराबर प्रिय दर्शिनी बनेगा। कमल प्लस इन्हीं से क्या बनेगा? कमलिनी बनेगा। क्या बनेगा? कमलिनी बनेगा। सरोज प्लस इन्हीं से सरोजिनी बनेगा। क्या बनेगा? सरोजिनी। ऐसे ही बुद्धिमती बड़ी होगी, बुद्धिमती बड़ी हो जाएगी। ओके, इसी तरह से कामिनी बनता है, ये कामुक्त स्त्री है ना, कामिनी। ऐसे ही ये कर्त्री बनता है आपका, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री होता है। दाता दात्री, विदाता विदात्री। ये शब्द होता है कृशांगी। क्या होता है? कृशांगी। कृष प्लस अंगी, कृष का अर्थ होता है पतला। क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, या कमजोर भी कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ कृशांगी किसको कहते हैं? तो पतली और सुंदर स्त्री को क्या कहते हैं? कृशांगी कहते हैं। और ये होता है तपस्विनी। क्या होता है? तपस्विनी होता है। क्या होता है? तपस्विनी होता है। बहुत आसान शब्द है, कोई कठिन शब्द नहीं है इसमें, जो जनरली आप बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं। फिर देखिएगा वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि वाले में एक ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज आपका ये मूल शब्द है, ठीक है, यह आपका क्या दिया हुआ है? मूल शब्द दिया हुआ है। अगर यदि आप इस मूल शब्द का लास्ट का स्वर ई बड़ी या उ बड़ा है, और इससे अगर यदि आप क्या बना रहे हैं? बहुवचन बनाने पर, क्या बनाने पर?
बहुवचन यदि आप इसे बनाएंगे, बहुवचन अगर यदि आप इसे बनाएंगे तो बहुवचन बनाते समय आपकी ये ई बड़ी ई छोटे में और ऊ बड़ा ऊ छोटे में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो इधर आओ, दवाई बड़ी होती है लेकिन यहां जुड़ने से दवाइयां क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, दवाइयां बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास इकाई बड़ी होती है लेकिन इकाइयां क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इकाइयां। परीक्षार्थी, क्या, परीक्षार्थी बड़ा होता है लेकिन परीक्षार्थियों बनाओगे तो छोटा हो जाएगा, मात्रा छोटी हो जाएगी। परीक्षार्थियों, हिंदू अकेला लिखोगे तो बड़ा है लेकिन बहुवचन बनाओगे तो छोटा हो जाएगा, हिंदू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिंदू बन जाएगा। ऐसे ही यदि बात करोगे, सन्यासी अकेला बड़ा होता है लेकिन सन्यासी के साथ वर्ग जोड़ दोगे तो सन्यासी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सन्यासी वर्ग बन जाएगा। ओके, खेती अकेला बड़ा लेकिन खेती हरे छोटा, खेती का कार्य करने वाला, ठीक, खेतों में मजदूरी करने वाला। प्राणी अकेला बड़ा होता है लेकिन वृंद लगने से वो समूह बन गया और समूह बनने पर वो छोटा हो जाएगा, प्राणी वृंद। ओके, ऐसे ही अगर बात करोगे तो विद्यार्थी अकेला बड़ा होता है लेकिन अगर विद्यार्थी गण बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, छोटा हो जाएगा, विद्यार्थी गण बन जाएगा। ओके, इसी तरह से यदि बात करोगे तो विसर्ग संबंधी अशुद्धि है। देखो विसर्ग संबंधी वाले में मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत है नहीं आपके पास सर, ये प्रातः काल होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रातः काल होता है। ये अधय पतन ही होता है बेटा, दो पतन नहीं होता है। ये संधि में बताया भी था मेरे को, तुम्हारे को, कि ओ के बाद अगर कै पे आ जाए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, दो का होता है ये शब्द। ये आपके पास निष्कंटक होता है, ये कोई मिस्टेक से लिखा गया, निष्कंटक होता है, निकंटक लिखते हो ना, निकंटक। प्राय के आगे क्या आता है, विसर्ग आता है। ठीक है, और ये आपके पास निश्वास होता है सब, क्या होता है, निश्वास होता है, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, निश्वास, विसर्ग संधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, यह शब्द आपका अंतःकरण होता है, क्या होता है, अंतःकरण होता है। ओके, यह आपका शब्द निसंदेह, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बीच में आधा से भी लगा सकते हैं। अतः प्लस एव से शब्द बनता है अतएव, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग संधि। ये बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, आपको लगभग सभी शब्दों का पता है इनमें। अब देखिए हलन संबंधी अशुद्धि, हलन संबंधी अशुद्धि में बात करोगे तो परिषद में द के नीचे क्या आता है, हलंत आता है। इसी तरह से उच्छ्वास में अगर बात करोगे तो छ के नीचे क्या आता है, हलंत आता है, उच्छ्वास में छ के नीचे। षड्यंत्र की यदि बात करोगे आप, षड्यंत्र की यदि बात करोगे तो ड के नीचे क्या आता है, हलंत आता है, षड्यंत्र। उद्घाटन की यदि बात करोगे तो द के नीचे क्या आता है, हलंत आता है, उद्घाटन। उद्घाटन में द के नीचे हलंत आता है। उद्गार के अंतर्गत द के नीचे क्या आता है, हलंत आता है। ओके, गदगद में दोनों के नीचे लगेगा, गदगद में दोनों द के नीचे हलंत आएगा, गदगद हो उठा। विद्युत में त के नीचे हलंत, तड़ित में त के नीचे हलंत, बिजली के पर्यायवाची है, तड़ित में त के नीचे हलंत, ठेतक में क के नीचे हलंत, भाषाविद में, भाषाविद में, भाषाविद, भाषाविद में द के नीचे हलंत।
भाषाविद में द के नीचे हलंत आएगा। पृथक है, तड़ित है, विद्युत है, इनका ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर है उपसर्ग संबंधी, तो ये शब्द आपका शब्द होता है उद्दंडे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख देना, एक बार देख लो सब। बेफजुल का मतलब फालतू ही होता, फजुल का मतलब फालतू ही होता है, तो बे मत लगाओ, क्या लिख दीजिए, फजुल लिख दीजिए। या तो दर उपसर्ग आएगा या में अर्थ आएगा, या तो शब्द लिखो दर असल, क्या लिखो, दर असल, या फिर लिखो असल में, क्या लिखो, असल में। या तो आप इसका अर्थ काम में ले सकते हैं या फिर उपसर्ग काम में ले सकते हैं। सविनय पूर्वक, या तो स लिखो या पूर्वक लिखो, तो या तो शब्द आएगा क्या, सविनय, क्या आएगा, सविनय, या फिर क्या आएगा, विनय पूर्वक, क्या आएगा, सविनय या फिर आएगा विनय पूर्वक। इसके वाक्य शुद्धिकरण में वाक्य बहुत अच्छे वाक्य आते हैं। देखो एक तो वाक्य आता है, हमें बेफजुल, हमें नुक्ता आएगा इसका, हमें बेफजुल की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें बेफजुल की बातें नहीं करनी चाहिए। अब बेफजुल के अंतर्गत आपके पास बे अनावश्यक लगाओ, इसे हटा दो आप, हमें फजुल की बातें नहीं करनी चाहिए, हट जाएगा आपका। और पता लगाओ दरअसल में चोर कौन है, पता लगाओ दरअसल में, पता लगाओ दरअसल में चोर कौन है, चोर कौन है, पता लगाओ दरअसल में चोर कौन है। या तो देखो क्या काम में ले सकते हो, दर या फिर में, या तो दर को हटाओ या फिर में को हटाओ। पता लगाओ दरअसल चोर कौन है, या पता लगाओ असल में चोर कौन है। एक ऐसा बन जाएगा, उसने सविनय पूर्वक उत्तर दिया, तो या तो आएगा सविनय या आएगा विनय पूर्वक। उसने सविनय उत्तर दिया या फिर उसने विनय पूर्वक उत्तर दिया। लास्ट अशुद्धि है मात्रा संबंधी अशुद्धि। यदि बात करोगे तो रात्रि शब्द में ई की मात्रा छोटी आती है, मूर्ति शब्द की बात करोगे तो ई की मात्रा छोटी आती है, हानि की बात करोगे तो ई की मात्रा छोटी आती है। लाभ हानि लिखते हो आप। गीतांजलि, श्रद्धांजलि, तिलांजलि, गीतांजलि, श्रद्धांजलि, तिलांजलि में ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी, ये गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना। वाल्मीकि प्लस ई से क्या बनता है, वाल्मीकि बनता है, तो ई की मात्रा छोटी आएगी, वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि। अगर यदि इकाई शब्द की यदि बात करोगे तो इकाई शब्द के अंतर्गत ई पहली छोटी आएगी। बीमार या बीमारी छोटी नहीं होती है, बीमारियां बड़ी होती हैं। निरोग बड़ा ही आएगा ये नीर प्लस इक्षण, इक्षण में ई बड़ी आती है इसलिए री बड़ी आएगी। निरीक्षण ये शब्द काफी अच्छा है, निरीक्षण अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। निरीक्षण ये शब्द इसको पढ़िए आप, देखो र च ई ता का त्री करने पर रचयत्री बन जाता है, ता का क्या करने पर, त्री करने पर क्या बन जाता है, रचयत्री बन जाता है। क्या बन जाता है, रचयत्री बन जाता है। महीना काफी अच्छा शब्द है, महीना में ही बड़ी आती है, महिला की वजह से गलती मत कर देना, महिला में ही छोटी आती है। दीवारें छोटी नहीं होती है, दीवारें बड़ी होती है, दीवारें छोटी नहीं होती, दीवारें बड़ी होती। ये पिपीलिका होती है, चींटी को कहते हैं। ये होती छोटी है, काम बड़ी करती है, होती छोटी है, काम बड़ी करती है ना। चींटी कीड़ी को पिपीलिका बन जाएगा। ओके, इसी तरह से यदि बात करोगे तो इप्सित क्या बन जाएगा, इप्सित बड़ी आ जाएगी, इच्छा होती है। यह आपको अभी मैंने बताया था, मुमूर्षा होता है, मुमूर्षा, ये यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, मुमूर्षा।
ये समूह प्लस इक होता है, तो देखो इसको अब मात्रा को चेंज मत किया करो। समूह प्लस इक से क्या बनाओगे, तो समूह प्लस इक से क्या बन जाएगा, सामूहिक बन जाएगा। मुंह बड़ा आएगा, ये समूह प्लस इक सामूहिक बन जाएगा। इसी तरह से मुहूर्त की यदि बात करोगे तो मुंह छोटा हु क्या आता है, बड़ा आता है। ये शब्द कुतूहल ही होता है बेटा, कोतूहल नहीं होता है, लेकिन कु छोटा तू बड़ा आता है, इसमें कुतूहल बनेगा। इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, कोतूहल बनेगा। देखिए न्योछावर शब्द के अंतर्गत यदि बात करोगे तो न्योछावर शब्द में एक ही मात्रा आती है, न्योछावर। यहां भूत प्लस इक से शब्द बनता है भौतिक। यह शब्द औजार नहीं होता है, शब्द होता है औजार। क्या होता है, औजार होता है। इसी तरह से शब्द क्या, दधीची, ची छोटी आ जाएगी, दधीची होता है। इसी तरह से बात करोगे तो कालिदास, क्या, कालिदास, कालिदास के अंतर्गत ली छोटी। रुपया रू छोटा, रुपया रू छोटा। अमूल्य के अंतर्गत मुंह बड़ा आता है। अमूल्य का हिंदी में होता है अमोल। ये क्या होता है, तो ये होता है ऐरावत। क्या होता है, ऐरावत होता है। इसकी बात करोगे तो ये शब्द होता है ऐच्छिक। इच्छा प्लस इक से क्या बनता है, ऐच्छिक। ये होता है वितेषणा। क्या होता है, वितेषणा होता है, वित्त प्लस ऐषणा, धन की इच्छा होती है ना। त्योहार की यदि बात करोगे तो एक ही मात्रा आती है, बहुत अच्छा शब्द है। नुपुर की बात करोगे तो नु बड़ा पू छोटा होता है, ठीक है, नुपुर। और प्रतिनिधि में मात्रा सभी छोटी आएगी, प्रतिनिधि सभी मात्रा छोटी आएगी। वधु की बात करोगे तो वधु क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, तो ये आपका शब्द शुद्धि वाला टॉपिक कंप्लीट है। ओके, बढ़िया से आप लिखना आराम से, एक एक शब्द को समझते हुए, ठीक है, किया जा सकता है। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसके आउट ऑफ नहीं बनना चाहिए शब्द, ठीक है। ओके, बाकी बनेगा तो वो जनरल सा बनेगा तो किया जा सकता है। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।